आहिस्ता आहिस्ता बनारस की सुबह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। धुंधल का पहले ही रुखसत हो चुका था। वो घाट के एक पत्थर पर किनारे पर बैठा पानी की सीता के उस पार सूरज की किरणों को उभरते देख रहा था। रेत के जर्रे शीशे के मुहिमन टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। पानी की सीता पर गोया धुली हुई चांदनी का साया था। दूर दूर तक दरियाए गंगा के वसी सीने पर छोटी छोटी लहरें उभर रही थी। जिस मकाम पर वो बैठा था एक चौड़ा सतून पानी में उभरा हुआ था। उसके पीछे एक कतार में दूर तक पत्थरीले घाट बनारस की कदीम तहजीब की निशानदही कर रहे थे। उनकी सीढ़ियां नीचे से ऐसी दिखाई देती थीं जैसे आसमान को छू रही हों। ऊपर से यूं नजर आती जैसे जमीन की गोद में छुप जाना चाहती हों। सूरज अभी पूरी तरह तुलू नहीं हुआ था, ताहम चारों तरफ काफी रोशनी थी। फिजा खनक और खुशगवार थी। मंदिर में गजर बाज उठे, घंटियां बजने की आवाजें आ रही थीं। आसपास तख्तों और चौकियों पर बैठे पुजारियों के कीर्तन से घाट का समारोह परवर हो चला था। कश्तियों के मलाह मुसाफरों की तलाश में मुस्तैद और चौकन्ना थे। मुसाफरों ने गंगा में नहाने के लिए डुबकियां लगाना शुरू कर दी। वो अपनी जगह बैठा बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। पहले ही किरण पर वह सूरज को खुश आमदीद कह चुका था और उसके पैर नीचे लटके हुए थे। जहां पानी की सीता तलवों को छू रही थी और उसकी मुस्तरिब आंखों में किसी के इंतजार का रंग मचल रहा था। बार बार घड़ी पर नजरें पड़ने से यह जाहिर होता था कि उसका दिल बेकरार है। गर्दन उठाकर वो शिमाल की सिमत में घाट पर दूर तक नजरें दौड़ाता और शायद उसकी आंखें किसी के दीदार की प्यासी थीं। लेकिन हर मर्तबा उसे नाकामी से दो चार होना पड़ा। यहां तक कि रोशनी में तपश सी आ गई। सूरज पूरी तरह तुलू होकर सीता आप पर तैरने लगा। जाने कितने मुसाफिर आए और चले भी गए। सुबह सादक की खामोशी शोरोगुल में तब्दील हो गई। 7, 8 और फिर जब 9 बज गए तो उसने सोचा कि अब शायद वो नहीं आएगी। जिस्म को काटती चिलचिलाती धूप को छोड़कर वो पीछे हट आया। सीढ़ियां तय की और ऊपर चबूतरे पर एक पत्थरीली छतरी के नीचे बैठ गया। वो सुबह और उसी सुबह की पहली किरण एक दिन उसके दिल में कितनी सारी रोशनी लेकर आई थी और दीपक की सोनी जिंदगी में गोया बहार सिमट कर चली आई थी। उस रोज भी वो उसी जगह पर बैठा हुआ था, गंगा के किनारे, हनुमान घाट पर, गोल चौड़े सतून के करीब और पैरों के नीचे की तरफ लटकाए पानी की तरह पर उसके पैरों का साया धीरे धीरे कांप रहा था। और वो सुबह भी ऐसी ही थी, लेकिन वक्त शायद 5 बजे का था। यहां वो रोज ही आ रहा था और यहां आकर वो सुबह की ताज़ा हवा से अपने ज़हन को गुस्ल देकर पढ़ने में मशगूल हो जाया करता था। लेकिन उस खास दिन वो बिल्कुल नहीं पढ़ सका था और अब उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि एक रोज़ कबल ही इम्तिहान ख़त्म हुए थे। वो महज बैठा हुआ था और माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। तालीम के बाद अब उसकी ज़िंदगी एक नए मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने वाली थी। उस दिन वहीं बैठे बैठे अपनी जेब से उसने एक बार हार निकाला था और पीतल के इस हार पर सोने जैसी चमक थी। कीमती ना होने के बावजूद वो हार अनमोल था, उसकी माँ की आखिरी निशानी, आखिरी तोहफा, और उसे अपने पास रखकर वो एक रूहानी तस्कीन हासिल करता था। उसने हार को चूमा और फिर आंखों से लगा लिया। ये हार उसकी माँ ने दिया था जब वो बहुत छोटा था, तो मुफलसी का शिकार होकर उसके बाप ने मुनासिब इलाज ना होने की वजह से जान दे दी। उसके इलाज की खातिर दीपक की माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी, घर के बर्तन तक बेच दिए। फिर वह दूसरों के जूठे बर्तन भी धोने लगी और फिर भी उसका सुहाग सलामत न रह सका। अफलास ने उससे सब कुछ छीन लिया और फिर जल्द ही वक़्त ने उसके आंसू पूंछ दिए और उसे हिम्मत बख्शी, जिसमें जिंदा रहने की ताकत पैदा की। और उसे यह एहसास हो गया कि वह अपने मासूम बच्चे के मुस्तकबिल का सहारा है। अगर उसने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा नहीं किया, तो वो भी एक दिन ऐसे ही हालात का शिकार होकर किसी औरत की मांग का संदूर वक़्त से पहले मिटाकर चला जाएगा।
मैट्रिक का इम्तहान वो दे चुका था और माँ ने मेहनत से घर घर झाड़ू लगाई, बर्तन धोए और सदक दिल से दुआएं दी। अपनी माँ का मेहनत का सिला दीपक को मिल ही गया और मैट्रिक में उसे पहली पोजीशन मिली। उसी के साथ उसे 3 मज़ामीन में इम्तियाजी नंबर हासिल हुए। दीपक की कामयाबी के सबब ISC में उसे वजीफा मिला तो माँ के कंधों का बोझ हल्का हो गया। जब दीपक ने 2 ट्यूशन भी कर लिए तो माँ को महसूस हुआ कि अब उसे जिंदगी की कश्ती को दुनियावी हालात के थपेड़ों से निकालने में ज्यादा दुश्वारियों का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। ISC भी उसने अव्वल दर्जे में पास किया तो आरज़ू हुई कि वो डॉक्टरी पढ़े, लेकिन माँ की सेहत को देखकर उसने अपना बोझ खुद ही संभालना बेहतर समझा। उसने BSc किया और फिर MSc में दाखिला ले लिया। वो हमेशा ही वजीफे पर भरोसा करता रहा। अपनी ट्यूशन की फीस बढ़ाकर उसने अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर ली। उसका इरादा था कि वो खूब पढ़े और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमाकर अपनी माँ के कदमों में रख दे। माँ को वो इतना आराम दे कि पिछले सारे दुख भूल जाए, लेकिन उसकी सारी हसरतें दिल की दिल में ही रह गईं और उसकी माँ कुछ दिनों तक बीमार थी और जैसे तैसे इलाज जारी था। एक दिन जब दीपक कॉलेज से लौटकर आया तो माँ की हालत बहुत नाजुक थी। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ा तो माँ ने उसे रोक लिया। बेटा, और उसकी माँ ने आवाज़ दी और वो पलट आया। माँ का सांस उखड़ा हुआ था और एक हाथ से दीपक के बालों में उंगलियां फेरकर माँ ने दूसरी मुट्ठी उसकी जान बढ़ा दी और फिर वो कहने लगी, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में तेरी परवरिश के सिवा कुछ नहीं किया और ये हार तो अपने पास रख ले। पीतल के इस हार की कीमत तो सोने से ज़्यादा समझियो, क्योंकि ये मेरे सुहाग की निशानी है और ये तेरे बाप ने मुझे शादी के रात को पहनाया था। इसकी हकीकत को पोशीदा रखकर उन्होंने सोचा था कि आइंदा जब उनके पास कुछ रुपए जमा हो जाएंगे वो चुपके से उसे सोने के हार में बदलवा देंगे, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह मौका नहीं मिल सका। गुर्बत के सबब मौत ने उन्हें इतनी मोहलत ही नहीं दी और इस हकीकत का इंकशाफ उन्होंने बहुत दुख के साथ अपनी मौत से चंद दिन पहले उस वक़्त किया जब मैंने चाहा कि उनके इलाज की खातिर इस अमानत को भी उनकी नज़र कर दूं। बेटा, इस हार में तेरी माँ की रूह कैद है और इसकी हिफाजत कीजिए। जब तू चांद सी दुल्हन लाए तो हीरों के हार के साथ उसे भी अपनी दुल्हन को पहनवा दीजिए मेरे बच्चे और मेरे बेटे। और फिर माँ को हिचकियाँ आने लगीं। गली की नुक्कड़ पर आवारा कुत्तों के रोने की आवाज़ से सारा मोहल्ला कांप गया और फिर खामोशी छा गई। उस खास दिन सोचते सोचते वो जाने कहाँ पहुँच गया था और फिर उसी दिन अचानक ही उसके ख्यालात मुंतशिर हो जाने के सबब हाथों से वो हार छूट कर नीचे गिर पड़ा। चौंक कर उसने झपटना चाहा था, लेकिन उसे देर हो चुकी थी और तब उसने देखा कि उसके कदमों के नीचे बेगिनती रंगीन फूल मुस्कुराते हुए बह रहे थे और ये फूल सीढ़ियों के पीछे की जन्म से बहते हुए आ रहे थे। किस्मत से उसका हार एक बड़े सफ़ेद गुलाब पर जाकर टिक गया और फूल का बहाव सा रुक गया। अपने पैरों को उसने फौरन ऊपर समेटा। ऊंधा लेट कर उसने अपना एक हाथ नीचे लटकाया। वो कुछ झुका और फिर पीतल के हार को फूल समेत ऊपर उठा लिया। हार उसे दोबारा मिल गया तो जान में जान आई और फिर उसने उसी तरह लेटे लेटे अपनी गर्दन को कदरे तिरछा मोड़ा। उसकी नज़रें पानी की छोटी छोटी लहरों से गुजरती हुई पीछे घाट की सीढ़ियों पर जाकर रुक गई। ठंडे पानी के नीले अक्स में गोया सफ़ेद बिजली को कूंद कर आग लगा रही थी और वो पलके झिपकाना भूल गया और जिस्म चंद शायद के लिए बेहरकत सा हो गया। उसने गौर से देखा, गोरी गोरी पिंडलियां पानी में निसफ डूबी हुई थी और दीपक की निगाहें आज खुद ऊपर की तरफ उठ गईं। तब ही उसे अपनी आगही पर ख्वाबीदगी का शुबा हुआ। सफ़ेद संगे मरमर की बेहद खूबसूरत मूर्ति बहुत अकीदत के साथ इबादत गुजारी में महू थी। उसकी खूबसूरती के मुकाबले में तो बनारस की सुबह भी शर्मा गई। वो कुदरत के उस मुकम्मल शाहकार को देखता रह गया जो पिंडलियों तक पानी में सीढ़ी पर खड़ी हाथों को जोड़कर सूरजमुखी की तरह अपना चेहरा मशरिक़ की तरफ उठाए हुए थी। कुछ सोचकर वह अपनी जगह से उठा, दबे कदमों से चलकर पीछे आ गया और फिर सीढ़ियाँ अबूर करते हुए उस लड़की के करीब से गुजरा। बहुत इनमहाक और बहुत करीब से उसने लड़की को देखा।
उसके दिल में लड़की की नीली आंखों का रंग उतर आया और फिर वो आगे निकल गया। वो रुका इसलिए नहीं कि उस घाट पर ज्यादातर औरतें ही औरतें थी और दूर एक पथरीली छतरी के नीचे बैठकर वो उसे बहुत देर तक देखता रहा, जब तक कि वो लड़की गंगा स्नान करके चली नहीं गई। अपने रास्ते पर बगैर उसे देखे ही उसके दिल में उठने वाला ज्वालामुखी से बेखबर। उस दिन के बाद दीपक ने कई दिन तक उस लड़की को देखा था, लगातार और घंटों, लेकिन वो हमेशा ही उसके ख्याल से बेपरवाह रही और उसकी घूरती नजरों का लड़की पर कोई असर ना हुआ। वो ये भी नहीं जान सकी कि कोई छुप छुप कर उसके हुस्न की पूजा कर रहा है और उसके ध्यान में खुद को भुला चुका है। उस लड़की के साथ शुरू ही से एक छोटी लड़की आया करती और छोटी और प्यारी सी लड़की जिंदगी के खुश आइंद मसरतों से बेखबर, और शायद वो उसकी छोटी बहन थी या फिर उसकी किसी सहेली की बहन हो, या मुमकिन है कि पड़ोसी होने के नाते लड़की उसे अपने साथ ले आती हो। उसे कई दिन तक मुसलसल देखते रहने के सबब एक दिन वो छोटी लड़की मुस्कुरा दी थी और बिल्कुल बच्चों की तरह, और फिर वो एक रोज टहलती हुई दीपक के पास भी चली आई थी। क्या नाम है तुम्हारा बेबी? दीपक ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर पूछा। मेरा? अच्छा, और वो जो सूरज को प्रणाम कर रही हैं तुम्हारी बहन है क्या? और दीपक ने दूसरा सवाल किया। कौन? वो जीवती दीदी। वो तो मेरी पड़ोसन है। और वो मासूमियत से हंस पड़ी। क्या वो पढ़ती हैं? दीपक ने बात आगे बढ़ाई। हाँ, BSc का इम्तिहान दिया है उन्होंने, और मेरा बहुत फख्र से बोली। दीपक ने भी उसके फख्र को सराहा और सवाल किया, कहाँ रहती हैं वो? मीरा अभी जवाब भी नहीं दे पाई थी कि उसके कॉलेज के साथियों ने उसे आ घेरा। अरे यार दीपक, तुम यहाँ? एक तालिबे इल्म बोला। और कहो, पर्चे तो तुमने उस मर्तबा भी बेहतरीन किए होंगे। हाँ, उसने जवाब दिया, और फिर सामने देखा तो मीरा जा चुकी थी। उसने गर्दन ऊंची की और मीरा अपनी दीदी से बातों में मगन थी, और शायद मीरा उसके किसी सवाल का जवाब दे रही थी। कहाँ चली गई थी? वहाँ उनके पास, और शायद ऐसी ही बातें हो रही थी। और मीरा ने उसकी तरफ इशारा भी किया था, गालिबन इसीलिए कि उसकी दीदी ने गर्दन घुमाकर देखा भी था, मगर वो तो साथियों के दरमियान घिरा हुआ था। भला वो इतनी भीड़ में कैसे देख लेती? और साथियों के इस गलत मौका पर आ जाने से वो झल्ला कर रह गया। जब तक दीपक को उनसे छुटकारा मिला तो वो मीरा के साथ जा चुकी थी। घाट घाट चलते हुए वो बहुत दूर तक भीड़ में जाकर गुम हो गई, और नाउम्मीद होकर दीपक भी लौट आया। उस रात को वो एक पल भी नहीं सो सका, और सुबह तक वो करवटें बदलता रहा, जीवती, और यही एक नाम वो दोहराता रहा। कुछ ही दिन के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी खामोश पूजा चीख बनकर जीवती के पुरसकून दिल में तूफान की सूरत ज़ाहिर हो रही है, और वह छतरी के नीचे कबल अज़ वक़्त पहुंचकर जीवती का इंतजार करने लगा। वो घाट पर आती तो मीरा उसे देखते ही आहिस्ता से मुस्कुराकर जीवती को टहोका देती, और जीवती उसकी जन्म देखने की बजाय शर्म से अपने आप में सिमट जाती। उसकी नजरें झुक जाती और होंठों पर एक अर्थआश सा दिखाई देता। मीरा की बातें शायद उसे अच्छी भी लगती, और वह शर्माती तो ऐसे मालूम होता जैसे गंगा का सारा पानी उसके कदमों तले सिमट आया हो। उसे यकीन हो गया कि युवती पानी में आग लगाकर अब खुद भी धीरे धीरे जल रही है। और फिर परसों रात को उसने जीवती को मुक्त सिर सा एक खत लिखा था। अपने तमाम जज्बात उसने खत में समो देने की पूरी कोशिश की थी। उसने लिखा था कि जीवती देवी, एक अरसे से आपको दूर ही से देखकर आपके हुस्न की पूजा कर रहा हूँ, और आपके नाम पर मैं एक दीपक जलाकर जीवती की माला जपता रहता हूँ, और सिर्फ एक ही मुहिम उम्मीद पर, एक ही लगन लिए कि मुझे अपनी देवी को एक दिन बहुत करीब से देखने का मौका नसीब होगा। क्या ऐसा मुमकिन है? अगर सुबह हिम्मत ने साथ दिया तो यह खत आप तक जरूर पहुंचा कर रहूंगा, आपका एक पुजारी। कल ही की तो बात है, और जब जीवती सूरज की पूजा में खोई हुई थी तो उसने चुपके से मीरा को बुलाकर खत दे दिया। मीरा मुस्कुरा दी, और बहुत नरमी से, जैसे कम उम्र होकर भी वो उसके दिल की बेकरारी को समझ रही हो। वो बोली कुछ नहीं थी, और खामोशी के साथ वो घाट की सीढ़ी पर जीवती के नजदीक पहुंच गई थी। उस रोज खत देने के बाद दीपक का दिल बहुत जोर से धड़का था, और एक नामालूम खौफ से उसका दिल थरथरा उठा।
उसका इत्मीनान मुतज़लज़ल हो गया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे जीवती के दिल में वो कुछ भी नहीं जो उसने सोच रखा है, और मीरा उससे शायद कुछ और ही बात करती होगी। अपनी बातें और जीवती से उसका ताल्लुक भी क्या है। वो तो उसकी तरफ नजर उठाकर देखती भी नहीं। अपनी गलती पर अब वो बार बार पछता रहा था। एक अनजान लड़की को खत लिखकर उसने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर कोई बात हो गई तो मीरा का क्या है, वो तो एक बच्ची है, उसे तो कोई भी कुछ देगा तो वो क्यों इनकार करेगी। वहां से अब हट जाने ही में उसने भलाई समझी और चलते वक्त उसके पैर कांप रहे थे। उसने दूर से समंदर की आड़ ली और छुप कर देखा। जीवती पानी से बाहर निकली। भीगे कपड़ों में वो शीशे की तरफ बढ़ी जो सिर्फ औरतों के लिए मखसूस था, और फिर जब वो वहां से बाहर आई तो उसके बदन पर दूसरी साड़ी थी। भीगे बालों को सामने चेहरे पर गिराकर कुछ झटकते हुए उसने तौलिए से उन्हें झाड़ा। बाल खुश्क होकर काली घटा की तरह उसके चांद से मुखड़े पर छा गए। फिर जब उन्हें कंधे पर झटक कर वो चलने को तैयार हुई तो मीरा ने हाथ बढ़ाकर हाथ उसे थमा दिया। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आने के लिए मचलने लगा और खौफ से उसने आंखें बंद कर लेना चाही, लेकिन हिम्मत करके जीवती की तरफ देख ही लिया। जीवती ने वो खत ले लिया था और फिर उसने इधर उधर देखा भी था और शायद वो उसी को ढूंढ रही थी। उसका दिल चाहा कि वो आगे बढ़ जाए और जीवती के नजदीक पहुंच जाए, लेकिन दिल पर खौफ का असर बाकी था। जाने क्यों वो उसे देखना चाहती है, दीपक ने सोचा, और अभी तो उसने खत भी नहीं पढ़ा था। और खामोशी से दीपक अपनी जगह खड़ा रहा। चंद लम्हे बाद जीवती चली गई और कोल्हों से नीचे तक अपनी दराज जुल्फों को हवा में लहराती हुई, और मीरा उसके साथ चलती हुई भी कई बार पलट पलट कर देखती रही। दीपक ने एक गहरा सांस लिया और फिर अपनी राह पर चल दिया। उसने घड़ी देखी और सोचते सोचते 9 से 11 बजने वाले थे, और इन 2 घंटों में वह अपनी जिंदगी की कितनी ही सारी बातें दोहरा गया था। धूप अब जिस्म को झुलसाने लगी थी और छतरी का साया सिमर का छोटा हो गया। कश्तियां किनारे लग गई थी और मलाह ऊँग रहे थे। वो सोचने लगा कि जीवती अब नहीं आएगी। उसके दिए हुए खत का रद्द अमल शायद उल्टा ही हुआ है और उसे खुद पर गुस्सा आया। अपनी जल्दबाजी पर वो बहुत पछताया और दीपक से शायद उसकी जीवती जुदा हो गई थी। कितनी कुर्बत थी दोनों के नामों में। वो चिराग था तो उसकी महबूबा रोशनी, और जीवती की दीद को उसकी आंखें तरस गईं। जीवती, और उसके लबों पर बेइख्तियार एक आह बनकर अपनी महबूबा का नाम आ गया, जीवती। और जैसे ये कि उसके दिल की आवाज़ थी। अपनी नाकामी पर उसे इतना दुख नहीं हुआ। उसे तो जीवती का ख्याल था कि खत पढ़कर जीवती को कितना दुख पहुंचा होगा। छतरी के नीचे से उठकर वो सर झुकाए अपने रास्ते पर हो लिया। जीवती को सचमुच उसके दिन के बाद कभी घाट पर नहीं आई, और वह हर रोज ही जाता रहा, और सुबह सवेरे पहले भी और तड़के, और आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी लिए, लेकिन हर बार उसे नाकाम लौटना पड़ा। जब धूप बहुत चढ़ जाती तो वो गम का एक नया बोझ लिए अपने घर लौट आता। अपनी छोटी सी भूल के सबब उसने अपने दिल की जीवती को भी खो दी थी, और वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। गर्मी और बनारस की गर्मी यहाँ की सुबह जितनी खुशगवार होती है, गर्मी में दिन उतना ही तकलीफदा। दिन की उस तमादत ने गोया उसके मायूस दिल पर जीवती के तस्वर का नक्श और भी गहरा कर दिया। दीवाना सा वो इधर उधर भटकने लगा, और शहर में किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर वो उस पर जीवती का शुबा करने लगता। सुबह रोज ही वो घाट पर जाता रहा, और फिर उस रास्ते पर भी वो घाट होकर दूर निकल जाता, जिधर जीवती अक्सर गंगा में नहाने के बाद चली जाती थी। हर घाट पर दीपक ने उसे तलाश किया। पत्थर के एक एक पहाड़ से उसका पता पूछा और गंगा की लहरों से उसके पीकर को तलब किया, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। कोई निशान उसके मस्कन का नहीं मिला, और सुबह तो सुबह शाम को भी अब वो घाटों के चक्कर लगाने लगा। हर सुमत मायूसी ही मायूसी छाई हुई थी। दिल में शोला फशा आग की कसरत ही कसरत थी, और फिर भी उसने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। दिल ही दिल में वो जीवती की परस्तश करता रहा, और एक दिन हस्बे मामूल दिन चढ़े वो मायूस होकर घाट से लौट रहा था कि अचानक उसकी नज़र कपड़े की एक दुकान पर पड़ी और वो ठठक गया। उसने मीरा को देख लिया था और उसके कदम जैसे खुद ब खुद उधर उठने लगे। मीरा के बिल्कुल करीब जाकर वह खड़ा हो गया। मीरा, और उसने आहिस्ता से पुकारा। मीरा ने चौंक कर उसे देखा और दीपक को यूं लगा
जैसे मीरा अभी रो पड़ेगी, और मीरा के चेहरे पर बला की उदासी थी और आंखें सुर्ख थीं। शायद वो पहले भी बहुत रो चुकी थी और उसे देखकर वो कुछ आगे बढ़ आई। इधर उधर देखती हुई गालबन उसके हमरा कोई और भी था। उसने चाहा कि मीरा से बहुत सारे सवाल कर डाले और अपने दिल का हाल मीरा के रूबरू खोल कर रख दे, लेकिन मीरा पहले ही उसकी हालत का अंदाजा लगा चुकी थी। वो मीरा ने कुछ कहना चाहा और उसके होंठ कांपने लगे। क्या हुआ मीरा? और उसने मीरा को बाहों से पकड़ लिया। उसका दिल अचानक ही बहुत जोर से धड़कने लगा। बता क्या बात है तुझे, मेरी कसम। मीरा सिसक उठी और आंसू छुपाने की कोशिश करने के बावजूद उसकी आंखें छलक पड़ी और वो बड़ी मुश्किल से बोली, वो जीवती दीदी। हाँ कहो, क्या हुआ जीवती को? उसने बेचैन होकर पूछा। उन्होंने आपका खत पढ़ा तो खूब रोई। और मीरा ने वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखकर जल्दी जल्दी कहना चाहा। फिर उसी रात उन्होंने भी आपको एक खत लिखा और सुबह तड़के जब मैं उन्हें गंगा स्नान के लिए लेने गई तो वो कहने लगी कि मैं खुद ही अपना खत आपको दूंगी। और अपनी ज़िंदगी का उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया था। आप नहीं जानते कि उनके पिताजी जिंदा नहीं हैं, सौतेली माँ है तो वो भी चड़ेल। सौतेली माँ का छोटा भाई बहुत ही आवारा है और जब हम घर से निकल रहे थे तो जीवती दीदी उस कदर खुश थी कि बयान नहीं कर सकती। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने ब्लाउज में खत को टटोला तो घबरा गई, वहाँ खत नहीं था। दौड़कर वह अंदर गई तो देखा कि उनके सौतेले मामा खत पढ़ रहे थे और गुस्से से मामा का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था। जीवती दीदी को पकड़कर उन्होंने खूब मारा और लकड़ी से भी और घोंसों से भी इतना मारा कि जीवती दीदी बेहोश हो गई। मैं दरवाजे पर खड़ी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और दीपक का दिल तड़प कर रह गया। उसने गुस्से से दांत पीसे और मुट्ठियां भींच लीं। और उसकी माँ कुछ नहीं बोली। दीपक ने पूछा, वो क्या कहती? और मीरा नफरत से बोली, वो तो खुद भी अपने भाई से मुतफिक थी। इम्तिहान के बाद जाने कहां कहां से जीवती दीदी के रिश्ते आए थे, लेकिन वो जीवती दीदी की शादी उन रिश्तों को रद्द करके अपने भाई से ही करने पर तुली हुई थी। जीवती दीदी के पिता की मौत के बाद इसीलिए उसने अपने भाई को गांव से बुला लिया था और इतनी बड़ी नाइंसाफी। दीपक का दिल भर आया। अब जीवती कैसी है? और मीरा तड़प कर रो दी। जीवती दीदी तो गुजर गई मीरा। और दीपक चीख उठा, नहीं मीरा, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता। दीपक के दिल में उस शिद्दत का दर्द उठा कि आंखों से आंसू निकल पड़े। और इतनी बड़ी बात में गलत कैसे कर सकती हूँ भैया जी, मीरा ने रोकर कहा। यकीन ना हो तो उनका आखिरी दीदार करने शमशान घाट चले आइएगा। शाम को 7 बजे मैं यहाँ बाबूजी के साथ उनके कफन और दूसरा सामान लेने आई हूँ ताकि उनकी आरती उठाई जा सके। उनके घर वाले तो उन्हें यूं ही गंगा में बहा देने पर तुले हुए हैं। मीरा, ये क्या हो गया है मीरा? कैसे हो गया और इतनी जल्दी? दीपक रो दिया और वहीं फुटपाथ पर सर पकड़ कर बैठ गया। उस रोज मार खाने के बाद जीवती दीदी कितने ही दिन बीमार पड़ी रहीं और मीरा ने जल्दी जल्दी बात खत्म कर देना बेहतर समझा। मरने से पहले उन्होंने कई बार आपको याद किया। आपका नाम ना जाने के बावजूद वो आपकी माला जपती रहीं। उन्होंने आपको सामने से देखा भी नहीं और फिर भी आपकी पूजा करती रहीं। आपके चेहरे मोहरे के बारे में मुझसे वो अक्सर पूछती रहती थी और जैसे ख्यालों में आपकी तस्वीर बनाना चाहती हों। मोहब्बत की ये कैसी सज़ा मिली है? और दीपक दर्द भरी आवाज़ में ये कहता हुआ अपने आंसू पूंछने लगा, और उसका घर कहाँ है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और उसकी आरती को मैं भी कांधा देना चाहता हूँ। नहीं भैया, ऐसा गदर मत कीजिए, मीरा बोली। और आपको नहीं मालूम जीवती दीदी के मामा कितने भयानक आदमी हैं। जैसा रूप है और वैसा ही दिल और वैसे ही बद अफ़ाल। आपको अगर किसी ने पहचान लिया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि वहाँ किसी तरह का फसाद पैदा हो और जिससे जीवती दीदी की रुसवाई हो? वो खामोश हो गया और अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। उसे अंदाज़ा था कि आरती ले जाते हुए किसी अजनबी को देखकर उस पर शक किया जा सकता है और ये शक के जीवती ने उसी को खत लिखा था। और मेरे बाबू जा रहे हैं, मीरा बोल उठी। मैं चल रही हूँ, अगर शमशान घाट आएँ तो दूर ही से दीदी के दर्शन कर लीजिएगा। अच्छा, नमस्ते। अपने आंसुओं को पीकर दीपक अपने घर पहुंचा। पलंग पर गिरकर वो सिसक पड़ा। आंसू इस तरह बहने लगे जैसे नदी का बंध टूट गया हो। दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और कलेजा शक हुआ जा रहा था। दिल तड़प रहा था और वो देर तक रोता रहा
और उस मोहब्बत के लिए जिसे पाकर वो खो चुका था। उसे ये जानकर और भी मलाल हो गया कि जीवती के दिल में भी आतिश इश्क भड़क उठी थी और वो उस आग में जलकर खत्म हो गई थी, मगर दीपक हमेशा जलने को जिंदा रह गया। शमशान घाट पर पानी के किनारे की सीढ़ियों से हटकर कुछ दूर एक साया दिखाई दे रहा था और वो साया कभी कभी कांप उठता। ऐसे मालूम होता था कि गोया उसके लबों से सिसकियां उभरकर गंगा के किनारे के माहौल में डूब रही हों। आसपास खड़े तमाम ही लोग संजीदा थे और शायद सभी को तसल्ली की जरूरत थी। इर्द गिर्द कई चिताएं जल रही थी और उनकी बू से फिजा गंदी और माहौल भयानक हो गया। वो साया शाम होने से पहले ही यहाँ आ गया था और अब रात हो चुकी थी। 8 बज रहे थे और अपनी जगह खड़ा खड़ा वो साया पत्थर की मूर्ति बन चुका था। 2 घंटों में उसने कितने ही जनाजे यहाँ आते देखे और कितने ही जिस्म चिता की आग में जलकर खाक हो गए। आज हवा का बहाव कुछ तेज था और तारों का निशान तक नहीं था। बादल घिरे घिरे से थे और किसी मजलूम पर होने वाले सितम के सबब तड़प कर आंसू बहाने का इंतजार कर रहे हों। किसी खास मौका का ही जैसे उन्हें इंतजार था और हवाएं जैसे चिताओं के शोलों से बरसरे बेकार थीं। शोले जब भबक कर लंबी जुबान की सूरत जमीन पर बिछ जाते तो उनकी चमक से उस साए का चेहरा भी कभी कभी दिखाई दे जाता और उसकी आंखों के आंसू गंगा के पानी की तरह चमक उठते। बहुत खामोश खड़ा हुआ, अपने ही कर्म में डूबा हुआ वो साया न जाने क्या सोच रहा था। फिर वह चौंक उठा और एक आवाज मिली जुली आवाज उसकी समाज से टकराई। राम नाम सत्य है और राम नाम सत्य है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। निगाहें फेर कर उसने घाट पर लगी बिजली की रोशनी में देखा और दूसरे घाटों से गुजरता हुआ लोगों का एक हजूम शमशान घाट की जानब बढ़ रहा था। लोगों के कांधों पर एक आरती थी और उसके दिल ने ना जाने क्यों यकीन कर लिया कि यह आरती जीवती ही की है। वो साया थोड़ा सा पीछे हट गया और उस तरह वो दूसरों की निगाहों से पोशीदा हो गया। करीब जाने की उसमें जरा भी जसारत नहीं थी और आरती शमशान घाट पहुंच गई। लोगों ने उसे कांधे से उतार कर नीचे रखा ही था कि पिंडत लपक कर उसके करीब पहुंचा। साये ने देखा कि पिंडत के हुक्म से लोग लाश को टिकटकी समेत अलविदाई गुस्ल के लिए गंगा के किनारे लेकर बढ़ रहे हैं और तब ही 2 घड़ों का इंतजाम करके उनमें पानी भरा जाने लगा। आखिरी रस्म के बाद लाश को बहाने का इंतजाम हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उससे ये गम बर्दाश्त नहीं हुआ और दीपक अपनी जीवती को देखने में भी नाकाम था। उसने आसमान की तरफ देखा और गोया अपनी आंखों से दिल के दर्द का आधार कर रहा हो, लेकिन घनी काली घटाओं में तो उससे भी कहीं ज्यादा आंसू बरसने को जमा थे। हवाओं का बहाव अब इस कदर तेज हो गया कि खड़े खड़े साए के पांव डगमगा जाते और ये झोंके उसे जीवती की सिमती धकेल कर ले जाने पर तुले हुए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और होंठ सिसकियों के दबाव से कांपे और फिर पैरों में खड़े होने की ताकत ना रही तो वह वहीं बैठ गया। सीढ़ी पर सर टिका कर वो फूट फूट रो पड़ा। उसकी हिचियां मोहब्बत के देवता को अपने दर्द की दुहाई देने लगीं। मसवर से उसके फन की खूबसूरती के लिए कुछ दिन की और भीख मांग रही थी और दीवानगी हद से बढ़ चुकी, लेकिन कुदरत को गोया उस पर रहम आ ही गया। उसके आंसुओं से आसमान का जिगर फट गया, जमीन का दिल कांप उठा। बादलों ने गरज कर करवट बदली और बिजली कूद कर पूरी ताकत से कड़की। जैसे ही लाश को टिकटकी के साथ पानी की सीता से बाहर निकाला गया, लोगों के हाथ कांप गए। गिरफ्त ढीली हो गई और टिकटकी छोड़कर पानी के पास वाली सीढ़ी पर गिर पड़ी। बिजली की कड़क इतनी शदीद थी कि सारे घाट और तमाम शहर की बत्तियां ही गुल हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया, गहरा अंधेरा। आसपास की पथरीली छतरियां मिलकर टूट गईं। घाट के पत्थर सिर गए और धमाके की आवाज के साथ तूफान के एक शदीद झोंके ने सारी घाटी को अपनी लपेट में ले लिया। बुझी हुई चिताओं की राख उड़कर घाट की सारी फिजा पर छा गई और रात ने उस आंधी और तूफान का सहारा लेकर हर नजर आने वाली शय को छुपा लिया। आंधी की जिद में आए हुए लोग घबराकर भाग उठे और मंदिरों में पना ली। घाट पर कोई भी नहीं था। मलाहों ने कश्तियां किनारे पर छोड़ दी। घाट पर लगी फूंस की छतरियां और छत्ते कागज की तरह उड़कर गंगा में बह गईं और चारों तरफ अलबनाकी किसी कफियत छाई हुई थी। उस आंधी और तूफान के बावजूद वो साया वहीं बैठा रहा और उसके पैर जैसे घाट के पत्थर से चिपका रह गए। चंद शायद को भी वो अपनी जगह से नहीं हटा और आसपास कितने पत्थर लड़के, टीन उड़कर गिरे, चिंगारियां भी उड़ उड़ कर जिस्म पर आईं, लेकिन वो साया टा से मिस ना हुआ।
बिजली की चमक और बादलों की घन घट से उसका दिल नहीं काम सका और एक बुत की तरह जीवती के गम में डूबा और अपनी सुध खो चुका था और उसे कुछ भी होश नहीं था। उसे अपने आप को इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा पाकर वो साया खड़ा हो गया और अब वो अपनी जीवती के आखिरी दीदार का मौका खोना नहीं चाह रहा था। और फिर भी दिल में समाया हुआ खौफ उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। वो दिल में उठने वाले तूफान के खिलाफ फैसला करने पर मजबूर हो गया। आंधी का एक शदीद थप्पड़ फिर आया और कुछ इस तरह जैसे किसी ने उसे पीछे से धकेल दिया हो और उसके कदम लड़खड़ा गए। कुदरत अपने इंसाफ के मुताबिक उसे आगे की तरफ खींचती हुई ले गई। लड़खड़ाता कभी संभलता और वो साया अपने आप से बेखबर सीढ़ियां उतरता हुआ पानी के नजदीक पहुंच गया, जीवती की लाश के बिल्कुल नजदीक। और गंगा की लहरें बहुत बेचैनी से उसे अपने पनाह में लेने को बढ़ बढ़कर मचल रही थी। हवाओं के तेज थपेड़ों ने जीवती के जिस्म को टिकटिकी से बंधे हुए बावजूद चेहरे से बेनकाब कर दिया। उस आंधी में भी सफ़ेद साड़ी में उसका चेहरा सफ़ेद गुलाब की तरह लग रहा था और स्याह माहौल उसके चेहरे की सफ़ेदी पर छा जाने में नाकाम था। राख, गिर्द और धुएं के बादल घाट पर उतर चुके थे और उनके दरमियान उसका चेहरा बुरी तरह झुलसने लगा। आंखें जलने लगीं और हवा में सुई की नोक की मानद जिस्म पर नश्तर जनी कर रही थी। उसका जिस्म छलनी हुआ जा रहा था और फिर भी उसने किसी बात की परवाह नहीं की। उसने अपने गिरदो पेश पर नजरें डाली। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था जिसमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा था और उसके दिल में एक नई ज्वाला फूटी और धड़कनों में तब्दीली वाक़या हो गई। उसने महसूस किया कि वह दीपक है, सिर्फ दीपक, और उसके करीब जीवती पड़ी है और उसकी अपनी जीवती जिस पर उसे पूरा हक है। वो लाश के और नज़दीक आया और घुटनों के बल झुक कर बैठ गया और अचानक एक बार फिर बिजली चमकी। उसने देखा कि वो ऊपर जाती सीढ़ियों की आड़ में दूसरों की नज़रों से पूरी तरह महफूज है। बिजली फिर चमकी तो उसने जीवती के चेहरे पर नजरें डाली। पानी के कतरों में नहाया हुआ एक ताज़ा गुलाब उसके सामने था। नीम व लबों पर जैसे कोई पैगाम आकर उग गया और क्या खबर जीवती के होंठों पर मरते हुए उसी का नाम हो, और वो जैसे गहरी नींद सो रही थी। जीवती को इस हाल में देखकर दिल में हौक सी उठी और उसकी सिसकियां हवाओं की सनसनाहट में गुम हो गईं। बहुत आहिस्ता से उसने जीवती का चेहरा अपने दोनों हाथों में उठाया और उसका जिस्म बेहद ठंडा था। गंगा का पानी जैसे बर्फ बनकर उसका जिस्म मंजमद कर गया था। चंद बसाइत के बाद उसके दिल पर अचानक ही किसी ने थपकी सी दी और वह खौफ से लड़ गया। उसने फिर चारों तरफ देखा और हद्दे नज़र तक अंधेरा ही अंधेरा था। जलती हुई चिताओं की चिंगारियां तक बुझ चुकी थी। उसने दरिया की तरफ निगाह उठाई और वहां भी अंधेरे का राज था। पानी की चमक भी गायब हो चुकी थी। लहरों में अलबत्ता समुंदर जैसा शोर था। बादल अभी तक गरज रहे थे और बिजली में नाकाबिले बर्दाश्त कड़क थी। सारी आवाज़ें गुड़-मुड़ होकर यूं सुनाई दे रही थी जैसे सैकड़ों बेसरे साज एक साथ बज उठे हों। और फिर भी उस बेसरेपन में एक आहंग था जो उसे कोई पैगाम देना चाह रहा था। उसके दिल में हलचल सी पैदा हुई और शौर में दीवानगी सी जाग उठी। वो ये फैसला ना कर सका कि होश में है या आलमे बेहोशी में। जीवती को उसने फिर देखा और उसका जी चाहा कि वह जीवती को अपनी बाहों में लेकर गंगा मियाँ की गोद में एक साथ ही समा जाए। ये ख्याल बेहद खौफनाक था, लेकिन दीवानगी ने उसके दिल को झूठी तस्कीन देने के लिए समझाया कि जीवती को अगले जन्म में अपना बनाने के लिए पहले उसे इसी जन्म का सहारा लेना पड़ेगा। इस जन्म में जब तक वो जीवती के जिस्म को खुद से करीब ना कर सका तो उसे किसी भी जन्म में नहीं पा सकता, और जीवती पर तो उसका पूरा हक है। उस हक से उसे हरगिज़ महरूम नहीं रहना चाहिए। उसके अंदर हिम्मत पैदा हुई और वह खड़ा हुआ और सीढ़ी पर उतर आया। इर्द गिर्द किसी को मौजूद ना पाकर वो फिर जीवती के करीब आ गया और एक अजीब इरादा उसके दिल में समा चुका था। अपने इरादे को वो जल्द अज जल्द तकमील की मंजिल तक पहुंचा देना चाह रहा था और बड़ी सूरत के साथ उसने जीवती की लाश को टिकटिकी की गिरफ्त से आज़ाद किया और बहुत नरमी के साथ उसके फूल से जिस्म को अपनी बाहों में संभाल कर वो कुछ आगे बढ़ा। दरिया के किनारे बंधी हुई कश्तियों में से एक के अंदर उसने जीवती को लिटा दिया और लपक कर वापस आने के बाद टिकटिकी को उसने दरिया में फेंक दिया। कश्ती पर वह फिर वापस आ गया और वह झुका और हाथ बढ़ाकर कश्ती की रस्सी खोल दी। एक रस्सी से न जाने कितनी कश्तियां बंधी हुई थी। आज़ाद होकर सभी एक दूसरे से टकराईं और दरिया के वस्त की तरफ बहने लगीं।
वो अपनी कश्ती के दरमियान में आकर बैठ गया और जीवती का सर उसने अपनी गोद में रख लिया और अपने दीवानेपन में खो गया। जीवती सिर्फ दीपक ही है, वो सोचने लगा। बादल गरज रहे थे, लेकिन हवाओं के थपेड़े इतने सख्त थे कि उनके अपने आंसुओं जमीन की छाती पर गिराने के लिए वक़्त की जरूरत थी। और ऐसी आंधी, ऐसा तूफान उसने जिंदगी में पहली बार ही देखा था। और उसकी कश्ती खुद ही हवाओं के रहमो करम पर डगमगाती हुई एक सिमत चल पड़ी थी, किसी अनजानी मंजिल की सिमत, और कभी ऊंची कभी नीची। तकरीबन 3 घंटे इसी तरह गुजर गए कि अचानक ही बारिश की मोटी मोटी बूंदें पड़ना शुरू हो गईं। आंधी में हल्की सी कमी आ गई, लेकिन लहरों का शोर बदस्तूर था। वो समझ गया कि उस आंधी और तूफान की जद से इतनी देर तक महफूज रहना हकीकत में एक मोर्जा है। लेकिन अब तो यकीनन उसे अपनी जीवती के साथ मौत के मुंह में जाना पड़ेगा और बारिश के पानी से कश्ती भर जाएगी।